हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बिहाइव बुक 9th क्लास की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड बाय इसैक एसिमोव। सो इसैक एसिमोव हमारे एक अमेरिकन राइटर हैं और एक प्रोफेसर हैं। उनके जो काम है वो मोस्टली उसमें साइंस होता है और फिक्शन होता है। सो वो बेसिकली उनके जो भी काम है उसको साई-फाई के नाम से जाना जाता है। ये स्टोरी भी फ्यूचर को दिखाती है और इसमें यह बताया गया है कि आने वाले टाइम में या जो बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते होंगे। तो इस स्टोरी को इसमें बताया गया है। तो देर ना करते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम है मार्जी। मार्जी 11 इयर्स ओल्ड है और वो क्या है, डायरी लिख रही होती है। सो डायरी की डेट होती है हमारी 17 मई एंड ईयर 2157। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर में चल रही है। ठीक है, तो मार्जी उसमें फर्स्ट लाइन लिखती है दैट टॉमी गॉट अ रियल बुक टुडे। अब ये रियल बुक कहने से क्या मतलब है? अब बच्चों बुक तो रियल, हम जो है आप भी बुक पढ़ते हो, हम भी बुक पढ़ते हैं, हम सब बुक से ही पढ़ते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में है। सो वो तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे बच्चे बुक से भी पढ़ते होंगे? कि जबकि आज भी हम जो है अपने फोन्स पे, अपने टैबलेट्स पे, अपने आईपैड्स पे इजीली पढ़ सकते हैं। सो आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली नॉट वो बच्चे जो है बुक से पढ़ेंगे, वो अपने इन सभी चीजों से पढ़ते होंगे। ठीक है, सो इसलिए उसने उसमें लिखा रियल बुक, क्योंकि उनके लिए बहुत ही एक नई चीज थी। ठीक है, क्योंकि आने वाले 130 साल बाद जो है हम बुक्स का यूज शायद कब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, सब कुछ चीजें ऑनलाइन ही हो जाएगी। ठीक है, तो ऑथर ने ये ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को लिखा है। तो ये बुक जो होती है ये टॉमी की होती है। अब ये टॉमी कौन होता है? टॉमी जो है एक 13 साल का बच्चा होता है जो कि मार्जी का दोस्त होता है। तो मार्जी उससे पूछती है कि ये बुक क्या होती है, ये क्या है बुक? तो वो कहता है कि ये उसको उसके दादाजी ने दी थी। बेसिकली ये उसको मतलब ये बहुत पुरानी चीज है जो उसको उसके दादाजी ने दी है। तो वो दोनों जो है उन दोनों के लिए बहुत ही हैरानी वाली चीज थी, क्योंकि उन दोनों को तो कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत है। तो वो दोनों क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और इस बुक को जो है पढ़ने लगते हैं। सो जैसे ही वो दोनों बुक को खोलते हैं और देखते हैं तो दोनों बड़े ही मतलब हैरान हो जाते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है कि क्या चीज है, क्योंकि उनको तो जो आदत है वो तो स्क्रॉल करने की आदत है, क्योंकि वो तो सब कुछ फोन्स पे, फोन्स पे, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं और वहां पे जो टेक्स्ट होता है वो तो मूविंग होता है। तो उनको ये देख के बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हिल नहीं रहा, बिल्कुल फिक्स है। और उससे ज्यादा की जो वो बुक की जो हालत थी वो भी बहुत खराब थी। जैसे पुरानी बुक्स आपने देखी है ना, कैसी हो जाती है, येलोविश, थोड़ी सी पेलिश कलर में हो जाती हैं और उसके पेज जो है वो मुड़े मुड़े से लगते हैं। तो उसको देख के उन्हें ऐसा लग रहा था क्या इससे कोई पढ़ भी सकता है? सो टॉमी कहता है ये क्या अजीब चीज है, क्या इस बुक को वो एक बार पढ़ते होंगे और एक बार पढ़ के क्या इस बुक को वो फेंक देते होंगे? ये तो बहुत अजीब चीज है। तो मार्जी कहती है कि हाँ, हमारे पास तो इतनी सारी टेली बुक्स है हमारे कंप्यूटर में और हम तो उसको फेंकते भी नहीं है, ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। यही फर्क आता है टेक्नोलॉजी में और मतलब पुरानी चीजों में और टेक्नोलॉजी में, यही फर्क आता है। अब मार्जी तो छोटी होती है, उसने अभी तक इतनी सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी होती, लेकिन जो टॉमी होता है वो उससे बड़ा होता है, तो उसने बहुत सारी टेली बुक्स पढ़ी होती हैं। तो उसको लगता है कि ये जो रियल बुक है वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है और ये टेली बुक्स जो है बहुत ही अच्छी है। सो अब मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये बुक किसकी है और तुम्हें कहां से मिली? तो वो बताता है टॉमी कि ये बुक मेरे को मेरे एटिक में मिली है। अब एटिक बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा हॉलीवुड पिक्चर्स में भी कि सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रूम बना देते हैं और वो रूम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहां पे घर का पुराना सामान या फिर पुरानी बुक्स वगैरह हम रख देते हैं। तो वो कहता है कि मेरे को ये बुक वहां एटिक से मिली है। तो मार्जी उससे पूछती है कि ये बुक जो है वो किस बारे में है? तो टॉमी उसको बताता है कि ये जो बुक है ये एक स्कूल के बारे में है। तो मार्जी ना बड़ी हैरान हो जाती है, वो कहती है स्कूल के बारे में? अब मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, क्योंकि अब वो क्यों नहीं होते पसंद, क्योंकि आज से जब ये 130 साल पहले की बात है तो ऑथर ने इस स्टोरी में ये डिस्क्राइब किया हुआ है स्कूल को कि आज से 130 साल पहले जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे
कि वहां पे मतलब होते थे, मतलब मार्जी बताती है कैसे होते हैं कि जो उन स्कूल जो होते हैं वो स्कूल घर में ही होते हैं। कोई छोटा सा रूम, मतलब कोई घर में एक रूम को जो है स्कूल बोल देते हैं वो लोग, और उसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो कोई इंसान नहीं होती, एक रोबोट होती है जो कि वो पढ़ाती है। ठीक है, तो इसलिए मार्जी को स्कूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो नफरत करती है स्कूल से। सो स्पेसिफिकली उसको इसलिए अब ज्यादा स्कूल नहीं पसंद क्योंकि उसको जो है ज्योग्राफी का बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, और एंड उसके अकॉर्डिंग उसका जो काम है वो नहीं पूरा हो पा रहा, और जिसकी वजह से उसके जो ग्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद होता, और उसके जो ग्रेड्स हैं वो इतने ज्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से उसकी मदर ने काउंटिंग इंस्पेक्टर को घर पे बुलाया होता है। तो ये काउंटिंग इंस्पेक्टर कौन होता है? ये बेसिकली वो होता है जो कि इस रोबोट को ठीक करता है, उसकी फंक्शनिंग को देखता है। सो ये आता है उस रोबोट को ठीक करने, तो वो उस रोबोट को देखता है और ठीक करने लगता है, और वो मार्जी को देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। तो जब वो उसको स्माइल करके एप्पल देता है तो बेसिकली वो दिखाया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा फैट होता है, और वो और फिर वो बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस जोन्स, ये मैं इसको ठीक कर दूंगा। अब मिसेस जोन्स यहाँ पे कौन होती है? मार्जी की मदर। सो मार्जी के मन में चल रहा होता है कि हे भगवान, ये प्लीज इस रोबोट को ठीक ना कर पाए, इससे ये रोबोट बिल्कुल भी ठीक ना हो, क्योंकि अगर ये ठीक हो गया तो मुझे इससे फिर पढ़ना पड़ेगा। तो वो मन में यही बोलती है, क्योंकि इसलिए उसको स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है। तो लेकिन जैसा वो सोचती है, जैसा मार्जी सोचती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उस रोबोट को ठीक कर देता है, और वो जो है मार्जी के पास आता है और एक स्माइल के साथ उसको पैट करता है। वो कहता है कि मिसेस जोन्स, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी कि उसके ग्रेड्स इतने कम हो रहे हैं, क्योंकि इस रोबोट की फंक्शनिंग में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था कि मार्जी इसके साथ मतलब वो नहीं कर पाई, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, और उस हिसाब से देखा जाए तो मार्जी के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, सो मार्जी अपने मन में सोचती है कि काश उसके साथ भी टॉमी के जैसा हुआ होता। अब टॉमी के साथ क्या होता है, उसका जो रोबोट था उसके अंदर हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। अब उसका जो काउंटिंग इंस्पेक्टर आया वो उसके रोबोट को ले गए, तो लेकिन मार्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। उसका काउंटिंग इंस्पेक्टर उसके रोबोट को ठीक कर देता है, और अब उसको बहुत बुरा लगता है कि अब उसको फिर से इस रोबोट से पढ़ना पड़ेगा। तो मार्जी जो है टॉमी से कहती है कि इसमें स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, स्कूल के बारे में भी क्यों कुछ लिखा जा सकता है, स्कूल तो इतनी बुरी जगह होती है, मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता स्कूल। सो टॉमी उसको फिर आगे बताता है। सो टॉमी मार्जी को बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो ये वैसा स्कूल नहीं है, बल्कि ये स्कूल तो अलग है। तो मार्जी कहती है कैसे, ये स्कूल कैसे अलग है? तो वो कहती है कि पहले जो स्कूल होता था वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठे होकर एक स्कूल में जाते थे, और वहां पे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, एक साथ बैठ के मतलब वहां पे मस्ती करते थे, और एक साथ ही वापस आते थे। और उनको जो है पढ़ाने वाला जो होता था वो हमारी तरह नहीं होता था कि जैसे हम अपने घर में ही पढ़ रहे हैं और हमें कोई रोबोट पढ़ाता है, बल्कि उनको खुद एक मैन पढ़ाता था। तो मार्जी कहती है ये अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मैन भी क्या कोई रोबोट से इंटेलिजेंट हो सकता है? तो टॉमी कहता है क्यों नहीं, हमारे पेरेंट्स भी तो रोबोट से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इनफैक्ट ये जो रोबोट है ये भी तो ह्यूमन माइंड की ही क्रिएशन है। तो वो कहती है मार्जी, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि और वो फिर मार्जी कहती है क्योंकि मेरी मदर कहती है कि ये रोबोट्स जो होते हैं इनको हमारे माइंड के अकॉर्डिंग, हमारे आईक्यू के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। और वहां पे स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं। अब वो टीचर जो है हर बच्चे की आईक्यू को, हर बच्चे की थिंकिंग को क्या वो मतलब उनको पढ़ा पाती होगी ढंग से? तो वो ये सोचती है। सो टॉमी उससे कहता है क्या तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी? तो मार्जी कहती है नहीं नहीं मुझे ये बुक पढ़नी है। तो टॉमी कहता है अगर तुम्हें नहीं पढ़नी तो रहने दो। तो मार्जी कहती है नहीं नहीं मुझे ये बुक पढ़नी है। अब इतने में ही मिसेस जोन्स की आवाज आती है अंदर से कि मार्जी स्कूल। तो इसका मतलब अब उसके स्कूल का टाइम हो चुका है। तो मार्जी
जो है टॉमी से कहती है कि क्या तुम ये बुक मुझे बाद में पढ़ने के लिए दे सकते हो। सो टॉमी कहता है हाँ हाँ तुम पढ़ लेना इसको, मे बी। तो मार्जी जो है स्कूल में अपने मतलब स्कूल जाती है। अब इस सीन में जो है उसके स्कूल को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इसका जो स्कूल होता है वो उसके बेडरूम के बराबर में होता है और इस रूम के अंदर एक बहुत बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है जहां पे सब कुछ फ्लैश होता है। सो ये तो इसको जो है ये अंदर जाती है स्कूल में अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी मदर ने बोला हुआ होता है। तो जब ये अंदर जाती है तो स्क्रीन पे जो है फ्लैश लिखा होता है कि आज हम पढ़ेंगे हमारा अर्थमेटिक। सो स्क्रीन पे फ्लैश लिखा हुआ होता है कि आज अर्थमेटिक में फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। सो जो मार्जी होती है वो वहां जाके बैठ जाती है। अब उसका जो है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, और उसमें उसको क्या करना होता है, अपना पहले होमवर्क इंसर्ट करना होता है, तभी उसकी आगे पढ़ाई होगी मतलब, ठीक है। सो उसका जो है वो बहुत ही ऐसे विद अ साय, मतलब एक मतलब सांस में ऐसे करती है कि मतलब वो ऐसे करती है कि अब तो उसको होमवर्क डालना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसकी जो है पढ़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो बिल्कुल भी वहां नहीं होता। उसका जो ध्यान होता है वो कहाँ होता है, उसका ध्यान होता है कि यार पहले बहुत सही था, पहले जो स्कूल में बच्चे जाते थे सब इकट्ठे होके जाते थे, सब इकट्ठे होके पढ़ाई करते थे, सब इकट्ठे होके खेलते थे और सब वापस भी इकट्ठे होके आते थे। कितना मजा आता होगा, कितना मतलब अच्छा लगता होगा एक साथ बैठ के पढ़ने में, खेलने में, कूदने में। तो उसका जो ध्यान होता है वो वही होता है और वो ये सोच रही होती है कि कितना अच्छा होता, और उसको लगता है कि द फन दे हैड, उनको कितना मजा आता होगा। तो यहीं पे स्टोरी एंड होती है। सो इस स्टोरी में मतलब इस स्टोरी में ये दिखाया कि ना तो उसके पास कोई टेक्स्ट होता था, ना कुछ पेन पेंसिल है, बस ऐसे ही वो मतलब सब कुछ चीजें ऑनलाइन होती थी, सब कुछ चीजें मतलब जो टेक्स्ट भी होता था वो भी हम टाइप करके लिखते थे, बुक्स भी स्क्रॉल करके पढ़ी जाती थी। तो ये बताया गया कि नए जमाने में और पुराने जमाने में ये डिफरेंस बताया गया। अब बच्चों आप बताइए कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है, क्या आपको भी ये सब ऑनलाइन वगैरह, मतलब ऑनलाइन तो नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह से ज्यादा आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको आपके स्कूल में ज्यादा पढ़ना ज्यादा पसंद है? क्योंकि स्कूल में क्या होता है, हम सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ पढ़ते हैं एक साथ, खूब मजा आता है, खूब मस्ती करते हैं। और जबकि इस टेक्नोलॉजी में हमें कोई बुक की जरूरत नहीं, कोई टीचर की जरूरत नहीं, एक रोबोट हमें पढ़ाता है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना कि आपको किस तरह पढ़ना पसंद है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।